सो आजकल सबकी नजर टर्न करी हुई है टुवर्ड्स रियल मैड्रिड कि क्या कार्लो एंचेलोटी फाइनली इस सीजन के एंड में इस टीम को छोड़ के जाने वाले हैं इनटू द मच मोर केपेबल हैंड्स ऑफ ज़ाबी अलोंसो, जो कि भाई एक रियल मैड्रिड के लेजेंड रहे हैं, हैज प्लेड अंडर सम ग्रेट मैनेजर्स ऑफ द लाइक्स ऑफ राफा बेनिटेज, कार्लो एंचेलोटी, होसे मोरिनियो, पेप ग्वार्डियोला। सो भाई जो फीट ज़ाबी अलोंसो ने, जो टैक्टिकल अक्यूमेन ज़ाबी अलोंसो ने और जो लीडरशिप उस बंदे ने दिखाई है, that has made the Real Madrid fans look at him with tears in their eyes. क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ये बंदा उनका मैनेजर बन जाए. And yes, obviously there are other options as well, Klopp, Zidane, but जो current link है वो ये है कि एक gentleman's agreement होगा between the entourage of Xabi Alonso and Bayer Leverkusen कि अगर Real Madrid एक ऑफर करती है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे Xabi Alonso को, गिवन कि कार्लो एंचेलोटी या तो म्यूचुअली लीव करते हैं या तो वो सैक होते हैं, तो बायर लेवरकुसन मना नहीं करेगी बिकॉज एवरीबडी न्यू कि Xabi Alonso एज अ मैनेजर वुड ऑलवेज बी गोइंग टू रियल मैड्रिड। भाई लोग आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे Xabi Alonso इफ ही बिकम्स द मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड अपनी टीम को सेटअप कैसे करेंगे। तो क्या वो एक कार्बन कॉपी सिस्टम ऑफ बायर लेवरकुसन को उठा के कॉपी कर देगा यहाँ पे रियल मैड्रिड पे, या समथिंग डिफरेंट होगा? क्या यहाँ पे रियल मैड्रिड पे इवन प्लेयर्स हैं केपेबल कि Xabi Alonso बॉल वो खेल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे आज के वीडियो में। जी हाँ सर, ज्वाइन इन कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। और भाई अगर तुम्हें चैनल पसंद आ रहा होगा तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वीडियो के एंड में एक लाइक ज़रूर से दे के जाना, बिकॉज दैट इज़ the maximum that I can ask from you guys. So भाई begin करते हैं वीडियो में। Xabi Alonso has been a phenomenal player in his career भाई। रियल सोसिएडाड की अकेडमी से आते हुए सोसिएडाड के साथ खेलना, एबार पे जाना, एंड देन फ्रॉम सोसिएडाड साइनिंग टू लिवरपूल पे जाना, और भाई मैसिव परफॉर्मेंस देना एज अ डीप लाइन क्रिएटर। वेरी फ्यू ऑफ द प्लेयर्स वी हैव सीन जो कि इस तरीके की क्वालिटी रखते हैं, कंपोजर रखते हैं। एंड भाई जब आप एक ऐसे फुटबॉलर हो तो भाई रियल मैड्रिड कम्स कॉलिंग इन। तो 5 साल लिवरपूल पे स्पेंड करने के बाद अगले 5 साल रियल मैड्रिड पे बिताए, अच्छे अच्छे टॉप मैनेजर्स के अंडर उन्होंने खेला, एंड देन ही वेंट ऑन टू प्ले फॉर बायर्न म्यूनिख, और भाई हाई पे रिटायर किया। रिटायर करने के बाद Xabi Alonso कम्स बैक और वो मैनेज करते हैं रियल मैड्रिड की यूथ टीम को। 1 साल उन्होंने मैनेज किया यूथ टीम को, एंड देन उसके बाद ज्वाइन करते हैं रियल सोसिएडाड की बी टीम को, जहां पे उन्होंने 2 साल स्पेंड किए, एंड ही वाज डूइंग रियली वेल। फिर बायर लेवरकुसन कम्स कॉलिंग इन, क्योंकि भाई वो रेलीगेशन जोन पे स्ट्रगल कर रहे थे, एंड देन फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। सो भाई क्या Xabi Alonso बेस्ट सूटेड मैनेजर है एट द मोमेंट फॉर रियल मैड्रिड? देखो टाइम विल ओनली टेल। सो ये वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, एवरीबॉडी वांट्स टू नो कि Xabi Alonso की रियल मैड्रिड कैसे सेटअप होगी। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं Xabi Alonso की बायर लेवरकुसन को इस रियल मैड्रिड की टीम के साथ, क्या वो सेटअप को अपना पाएंगे या फिर उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड है। तो भाई एट द मोमेंट अगर तुम देखोगे Xabi Alonso की टीम इस हिसाब से सेटअप होती है, जहां पे उनके पास राडिकी गोलकीपर होता है, हिनकापिया तापसोबा की बैक 3 पेयरिंग होती है, फ्रिम्पोंग आपके शटलिंग एक विंग बैक की तरीके से खेलते हैं, ग्रिमाल्डो जो कि कभी कभार इन्वर्ट करते हैं, एंड ऑब्वियसली बिकम्स द गाय जो कि अप टॉप पोजीशन विथ होल्ड करता है ताकि टेला इनसाइड खेले, या फिर जोनस हॉफमैन होते हैं, वर्ड्स बिकम द क्रिएटर जो कि प्यारा प्लेयर है, अप टॉप पैट्रिक शिक होते हैं मोस्टली एज अ प्रॉपर नंबर 9, या फिर एक मच मोर मोबाइल इनविक्टर बोनीफास। मिडफील्ड में Xabi Alonso 2 हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स का इस्तेमाल करते हैं ऑफ एंड। एज़ेकिएल पलासियोस अच्छे प्लेयर हैं जो कि बॉल एंड ऑल विन करने में हेल्प करते हैं, जाका वहां पे गेम के टेम्पो को डिग्नेट करने में हेल्प करता है ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, प्लस ही हैज गॉट गुड बैकअप ऑफ प्लेयर्स एज वेल। सो एलेक्स गार्सिया हो, अमिनी आडली हो, मुखिएले हो, ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि इसकी टीम में आते हैं, हेल्प आउट करते हैं। तो बट बैलेंस यही रहता है, एक 3-4-2-1 काइंड ऑफ अ सेटअप, जो कि ऑब्वियसली एट टाइम्स आप देखिएगा तो वो एक 3-5-2 भी बन जाता है विद एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर अगर वर्ड्स के जगह पे एलेक्स गार्सिया खेलते हैं, तो अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा डिफेंसिव सेटअप। बट येस ही इज़ मच मोर केपेबल ऑफ प्लेइंग एक बैक 3। बट क्या Xabi Alonso अपने लाइफ में एक बैक 4 में खेले हैं? डेफिनेटली बिल्कुल हुआ ऐसा। अगर हम उस टाइम की बात करें जब Xabi Alonso रियल सोसिएडाड बी टीम को मैनेज कर रहे थे, तो वहाँ पे अक्सर Xabi Alonso ने एक बैक 4-4-2-3-1 की सेटअप को भी खिलाया है। इवन बायर लेवरकुसन पे देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे Xabi Alonso की टीम एक 4-4-2 सेटअप या एक 4-2-3-1 सेटअप में खेली है, बट उसकी प्रिफर्ड सेटअप है एक बैक 3 विथ 4 मैन मिडफील्ड एंड फ्रंट 2 विथ अ स्ट्राइकर। तो रियल मैड्रिड पे वो कैसे रेप्लिकेट करेगा? सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है कि क्या रियल मैड्रिड एक बैक 3 में खेल सकती है, क्या उनके पास वो प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं जो कि इस बैक 3 के सेटअप को, विंग बैक्स के सेटअप को अपना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जी हाँ, डेफिनेटली रियल मैड्रिड टीम में बॉलर्स हैं, टैलेंट प्लेयर्स भरे हुए हैं, बट भाई अभी इस साल की परफॉर्मेंस तुम देखोगे कहीं ना कहीं बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर के पे क्वेश्चन आया है, इंडिविजुअलिज्म काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिला है। तो क्या Xabi Alonso इस टीम को एक टीम के तरीके से बना के खिला पाएगा?
वो तो भाई टाइम विल ओनली टेल, बट क्या यहाँ पे राइट प्लेयर्स राइट प्रोफाइल को फिल करते हैं कि नहीं करते हैं? लेट्स टेक अ लुक। अगर हम बात करें यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो की टीम की, तो भाई गोलकीपर होते हैं राडिकी। अब यहाँ पे राडिकी इज नॉट द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, एंड भाई वो ज़ाबी अलोंसो टू मच फोकस भी नहीं करता कि नहीं यार मेरे पास तो एडरसन हो, मेरे पास तो आलिसन हो, मुझे तो बॉल प्लेइंग बेस्ट गोलकीपर चाहिए दुनिया में। ऐसा नहीं है, ही जस्ट वांट हिज गोलकीपर टू बी डिसेंट इनफ ऑन द बॉल। एंड कभी कभार क्या होता है, क्योंकि हिनकापी मोर और लेस एक लेफ्ट बैक ही तो है, वो थर्ड बैक बन के खेलता है, लेफ्ट फुटेड प्लेयर। वो अगर स्प्लिट करते हैं, ग्रिमाल्डो अगर ऊपर होते हैं, तो ये काइंड ऑफ एक बैक टू इनकी बनती है विद फ्रिम्पोंग एंड हिनकापी है एक्टिंग एज देयर फुल बैक्स। ताह और तापसुबा स्प्लिट करते हैं, राडिकी उनका थर्ड बैक बन जाता है, पोजीशन थोड़ी सी उसकी ऊपर हो जाती है, एंड ये 3 एट द बैक बन जाता है विद पुशिंग 1 और 2 ऑफ देयर प्लेयर्स अप टॉप एज वेल। तो कभी कभार राडिकी गेम प्ले में इन्वॉल्व होता है, बट नॉट सो मच। क्या कोर्तोवा इतना बुरा है? अगर राडिकी के स्टैटिस्टिक्स को अगर आप मेजर करिएगा तो यू विल सी कि भाई उसके जो लॉन्ग पासिंग है वो ज्यादातर वो यूज करता है, शॉट वो बहुत कम जाता है, शॉट स्टॉपिंग में भी वो बंदा डिसेंट है, बट बाकी अगर तुम चीजें देखोगे मोर और लेस एवरेज है। बट वहीं अगर तुम उसको कंपेयर कर दोगे कोर्तोवा से, तो भाई कोर्तोवा इतना ज़्यादा लॉन्ग तो जाते नहीं है, शॉर्ट प्ले बिल्डअप में इन्वॉल्व होते हैं, बट शॉट स्टॉपिंग की बात कर लो, पासेस की बात कर लो, एरियल क्लेम्स की बात कर लो, इन सब में कोर्तोवा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है राडिकी से। तो मतलब एक चीज़ तो सेटल है डेफिनेटली, गोलकीपर में आप तो कोर्तोवा ही देखोगे। बट बात अब यहाँ पे फंसती है, बैक थ्री के सेटअप में बायर लेवरकुसन के तीनों सेंटर बैक्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड देन विल मेक अ वेरी फेयर जजमेंट कि क्या रियल मैड्रिड के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि वो बैक थ्री में खेल सकते हैं, जो कि ज़ाबी अलोंसो उनको चाहता है। सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट जोनाथन टाह। जोनाथन टाह आपके नो बुलशिट डिफेंडर हैं। He gets in high volume of passes as well, but वो एरियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉल आएगी, पोजीशन रखेगा, बिल्डअप कर सकता है तो करेगा, नहीं तो he'll hack up and he'll clear the whole thing। एरियली वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप यहाँ पे चार्ट पे भी देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव पासेस भी बंदे के अच्छे हैं, फॉरवर्ड पासेस काफी ज्यादा वॉल्यूम में वो बंदा निकालता है, मतलब एक गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक आपके पास है यहाँ पे। बट क्या रूडिगर इतना ज्यादा बुरे हैं? अगर कंपैरिजन करूं मैं यहाँ पे, तो एक सेंटर बैक रियल मैड्रिड का अगर मैं बनाना चाहूँ जोनाथन टाह के जगह पे, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, मुझे लगता है दैट इज द राइट ऑप्शन, और वो है रूडिगर। तो रूडिगर वुड कम इन दैट सेंटर बैक रोल मेरे लिए। इवन ये कंपैरिजन चार्ट अगर आप देखिएगा तो भाई रूडिगर डूल्स में काफी हाई हैं, कैरीज में हाई हैं, पासेस में ऑलमोस्ट बराबर हैं, डिफेंसिव एक्शंस में ऑलमोस्ट दोनों बराबर है। बट हाँ, जोनाथन टाह बीट्स रूडिगर इन प्रोग्रेसिव पासेस एंड फॉरवर्ड पासिंग परसेंटेज एज वेल, जो कि भाई ठीक है, एडवांटेज है यहाँ पे रूडिगर के पास बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल। तो एक बंदा को तो मैंने फिट कर दिया, बट बात यहाँ पे फंसती है विद द 2 अदर सेंटर बैक्स, तापसोबा एंड हिनकापी। मुझे तो लगता है कि इस पूरी बैकलाइन में सबसे ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर पता है कौन है? वो है हिनकापी। ये जो हरामखोर ये प्लेयर है ना मेरे भाई, 23 इयर्स ओल्ड, इक्वाडोरियन, ये बंदा बीस्ट है। तुम पर गेम देखोगे ना हिनकापी की, तुम्हें रेटिंग अबव 7.5 दिखेगी, इवन दो ही डजंट गिव एन असिस्ट और डजंट स्कोर अ गोल। ये बंदा टॉप परफॉर्मर होता है। यू कैन प्ले हिम एज अ थर्ड बैक, यू कैन प्ले हिम एज अ लेफ्ट बैक। इसकी अटैकिंग इंटेंट अप टॉप चढ़ने के बाद बहुत हाई होती है। फॉर एग्जांपल, हिनकापी की टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी को समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे बायर लेवरकुसन की एवरेज पोजीशन दिखाता हूँ। टेक अ लुक एट दिस। ये गेम है जहाँ पे सेंट पॉली के अगेंस्ट बायर ने खेला था, और हिनकापी की पोजीशन देखो, ही एक्टेड एज अ थर्ड बैक। इस गेम में उसको बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ने की नीड नहीं पड़ी बिकॉज दे प्लेड विद अ डायरेक्ट विंगर इन टेला, एंड ग्रिमाल्डो ऑलरेडी हायर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा था। बट देन व्हेन यू लुक एट द गेम जहाँ पे स्टुटगार्ट के अगेंस्ट उन्होंने खेला, ऑल्दो थोड़ी सी एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन थी, यहाँ पे एक बैक फोर की फॉर्मेशन थी, बट आप देखिएगा हिनकापी वाज एबल टू प्ले एज अ लेफ्ट बैक एंड ही वाज एबल टू गो सो फर्दर अप। उसके ऊपर कौन है? वो है ग्रिमाल्डो। तो भाई आप यहाँ पे टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हो हिनकापी की, भाई चाहे वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक हो, चाहे वो लेफ्ट बैक हो, ही कैन गो अप एंड प्ले एनीवेयर ऑन द पिच ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स ऑफ हिनकापी है इसकी भाई पर मैच में वो 2 टैकल्स एवरेज करता है, इसके अलावा 1.42 ब्लॉक्स पर 90 देता है। बट अगर तुम प्रोग्रेसिव पासेस की बात करोगे तो भाई पर 90 उसके प्रोग्रेसिव पासेस होते हैं 2.4। ही इज वेरी गुड इन ब्रिंगिंग द बॉल आउट फ्रॉम द बैक। टचेस तुम देखोगे 1.5 होते हैं उसके अटैकिंग पोजीशंस में, एंड देन प्रोग्रेसिव पासेस देख लो, प्रोग्रेसिव कैरीज देखो, ही रैंक्स इन 95 परसेंटाइल इन यूरोप। तो भाई ये एक बड़ी बात है यहाँ पे। और उसके बाकी नंबर्स देखिए, शॉट क्रिएशन एक्शन देखिए, उसका एक्सपेक्टेड असिस्ट देखिए यहाँ पे पर 90, दीज ऑल आर वेरी हाई। प्लस सेट पीसेस पे भी बंदा बहुत डेंजरस है। मेरी बात करो तो भाई ही इज वन ऑफ माई फेवरेट लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स। तो भाई लेफ्ट फूटर होने की वजह से हिनकापी को एक एंगल का इंपॉर्टेंस मिलता है।
एंगल ओपन अप करता है अपने लेफ्ट फुट से जब वो बॉल को स्विच करता है, क्योंकि उसके पास पर गेम 2.14 लॉन्ग बॉल दिए जाते हैं एंड ही स्विचेस द प्ले अलॉट। लेफ्ट साइड से लेफ्ट फुट से एंगल ओपन करके राइट साइड पे बॉल स्विच करता है टू फ्रिम्पोंग एज वेल। तो यहाँ पे क्या हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है इस रियल मैड्रिड की टीम पे जो कि हिनकापिए को रेप्लिकेट कर सकता है। तो अगर हिनकापिए का एक चार्ट अब देखिएगा यहाँ पे, तो कैरिंग, पासेस, प्रोग्रेसिव पासेस, डिफेंसिव एक्शंस में अगर तुम देखोगे वो बंदा कितना वेल राउंड है। मैंने कंपेयर किया, मुझे रियल मैड्रिड में एक भी डिफेंडर नहीं मिला जो कि ये सारी चीज़ें कर पाए एंड भाई नियर ग्राफ भी किसी का मैच नहीं कर रहा था। ऑल आई कुड मस्टर इज राउल एसेंसियो जो कि कुछ हद तक कुछ चीज़ें मैचअप कर सकता है, जहाँ पे डुअल सक्सेस में वो बढ़िया है, एरियल डुअल्स में वो बढ़िया है, बट इन एवरी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड पासिंग परसेंटेज एसेंसियो इज नॉट एज गुड एज हिनकापी एज वेल। तो यहाँ पे रियल मैड्रिड को मे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। बट भाई देन आई थॉट क्या रियल मैड्रिड के पास एक ऐसा डिफेंडर है जो कि हिनकापियो को मैच कर सकता है, एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन समवन जो कि अभी एसीएल से बैठा हुआ है बेचारा। आई थिंक एडर मिलिटाओ कुड बी दैट गाय फॉर देम। तो अगर आपको हिनकापियो को रिप्लिकेट करना है तो आप प्रोबेबली शायद लेफ्ट साइड पे नहीं कर पाओगे, यू विल हैव टू डू इट ऑन द राइट हैंड साइड, एंड दैट गॉट मी थिंकिंग रियल मैड्रिड की टीम वुड बी अ मिरर कॉपी ऑफ बायर लेवरकुसेन टीम। समझ रहे हो, जो चीजें बायर लेवरकुसेन करती है जैसे उसको फ्लिप कर दो, लेफ्ट साइड रियल मैड्रिड का राइट साइड बन जाएगा, बायर लेवरकुसेन का राइट साइड रियल मैड्रिड का लेफ्ट साइड बन जाएगा। मैं तुम्हें भी समझाऊंगा वीडियो में कैसे, बट देन फॉर दैट सेक अगर यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं तो यू विल सी कि एडर मिलिटाओ एक्चुअली गोज ऑन एंड बीट हिनकापिए विद हिज स्टैटिस्टिक्स। सो ऑल्दो हम ढूंढ रहे थे लेफ्ट हैंड साइड हिनकापिए का रिप्लेसमेंट, बट एक्चुअली हमें कौन मिला, राइट हैंड साइड हिनकापिए का रिप्लेसमेंट हमें मिल चुका है। तो एक तो मिरर कॉपी हमने कर दी, वो है मिलिटाओ। तो भाई वो चीज़ें कर सकता है जो लेफ्ट साइड से हिनकापिए करते हैं, बट जस्ट ऑन दी राइट हैंड साइड। तो भाई दो सेंटर बैक्स तो हमने बना लिए हैं, बट टापसोबा राइट हैंड साइड पे क्या करता है। अब आप एडमंड टापसोबा की बात करिएगा तो ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर जो कि कैरिंग में बहुत ज्यादा टॉप है, पासेस में वॉल्यूम निकालता है, और आई थिंक उसके फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव पासेस भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। मे बी ही इज नॉट दैट गुड एरियली, आप कह सकते हो डुअल सक्सेस रेट इतना हाई नहीं है बंदे का, डिफेंसिव एक्शंस इतने हाई भी नहीं होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू पासिंग, प्रोग्रेसिव कैरीज, बीइंग राइट प्लेस राइट टाइम पे, वो सारी चीजें टापसोबा बेहतर करता है। तो क्या रियल मैड्रिड इसको रिप्लिकेट कर सकती है, बट दिस टाइम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, मे बी विद राउल एसेंसियो जो कि मे बी समहाउ उसको बीट कर सकता है, डुअल एंड ऑल में उसके अच्छे नंबर्स हैं, एंड मे बी प्लेयर्स विल आल्सो इंप्रूव बिकॉज भाई ज़ाबी अलोंसो कोचिंग भी तो कर रहा है ना यहाँ पे। बट देन व्हेन यू लुक एट इट तो इवन रूडिगर के कुछ जो एट्रीब्यूट्स है ना वो टापसोबा को काफी अच्छे तरीके से मैच करते हैं। तो मे बी नॉट जस्ट वन प्लेयर बट अ कलेक्टिव ऑफ द बैकलाइन ऑफ दिस रियल मैड्रिड टीम मे बी एबल टू डू व्हाट द कलेक्टिव ऑफ द बायर लेवरकुसेन टीम एट द बैकलाइन डज। सो मे बी आप एक राइट फुटेड एसेंसियो को लेफ्ट साइड ऑफ द डिफेंस में डेफिनेटली खिला सकते हो जस्ट बिकॉज ही बीट्स द स्टैटिस्टिक्स, बट इट वुड नॉट बी वेरी फीजिबल मेरे ओपिनियन में। आई वुड रादर फील मच मोर कंफर्टेबल जब यहाँ पे एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक खेलेगा। अब यहाँ पे हेयर मी आउट, डोंट हेट मी व्हेन आई डू दिस, यू कैन गो फॉर अ मच मोर डिफेंसिव सॉलिड फरलान मेंडी एज अ थर्ड बैक, एंड बॉयज आई एम नॉट इवन किडिंग, जितने मैचेस हमने फरलान मेंडी के देखे डिफेंसिवली ये बंदा काफी ज्यादा सॉलिड रहता है। बट यहाँ पे आपके पास एक और बेहतर ऑप्शन है, एंड इफ यू वांट टू गो विद एक्सपीरियंस, अगर अलाबा रिटर्न कर पाते हैं अपने उस लेवल पे जो कि हम जानते हैं बहुत ज्यादा टॉप था व्हेन अलाबा यूज्ड टू प्ले, तो बाबा इससे बेहतर प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। I couldn't find the stats for him this season, तो मैं वो फेयर जजमेंट में कंपैरिजन नहीं कर पाया, बट देन जो मेरी मेमोरी है जितना मैंने अलाबा को देखा है खेलते हुए, इफ इवन उसका 70% वो मस्टर कर लेता है इस बैकलाइन में, भाई ये सेट है। इवन थ्रो इन मेंडी ओवर हियर, आई थिंक ये बैकलाइन सेट है। फॉर नाउ एसेंसियो गोज टू द बेंच, बट कमिंग टू दी विंग बैक्स एंड द मिडफील्ड पोजीशन, भाई लोग यहाँ पे बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क होगी। याखा एंड पलासियोस ब्रो बहुत हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स हैं भाई। अगर बात कर रहे हो तुम ज़ाबी अलोंसो बॉल की, हर एक प्लेयर को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ज़ाबी अलोंसो का जो फुटबॉल है इट इज काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन अ गेगन प्रेसिंग एंड ऑल्सो समवॉट पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। तो भाई दे वुड वांट टू कीप अ लॉट ऑफ द बॉल एंड ऑल्सो वुड प्रेस अ लॉट एज वेल, एंड जब बॉल लूज होगी काउंटर प्रेस करके बॉल उनको विन करना है। ज़ाबी अलोंसो को पोजीशन चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। सो बायर लेवरकुसेन में ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में ये दोनों बंदे एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां पे एज़ेक्यूएल पलासियोस थोड़ा सा अच्छा है, वहीं पे ग्रेनिट जाका थोड़े से शाय पड़ जाते हैं। आप देखिएगा इनके डिफेंसिव स्टैट्स बहुत अच्छे नहीं है, बट यहीं पे पलासियोस के डिफेंसिव स्टैट्स तुम देखो, टैकल्स, इंटरसेप्शंस, ब्लॉक को देखो, कंपेयर करोगे जाका से तो वो उतने अच्छे नहीं है। बट येस, अगर तुम यहाँ पे जाका के पासेस कंप्लीशन रेट और ये सब को तुम मेजर करोगे तो वो ऑलमोस्ट मैच करेंगे एज़ेक्यूएल पलासियोस से, जो कि मेरे ओपिनियन में वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर्स है इस पूरे टीम में। तो भाई जो कामनेस है यहाँ पे जाका की, गेम
डिक्टेट करने की एबिलिटी है जाका की, बिकॉज अगर आप एवरेज पोजीशन यहां पे देखिएगा बायर लेवरकुसेन का, तो आप देखोगे सबसे डीपेस्ट लाइन प्लेयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके ग्रेनिट जाका होते हैं, एंड देन एक कॉम्बैटिव मिडफील्डर इन एज़ेक्विएल पलासियोस। तो भाई कैसे रियल मैड्रिड इन दोनों को रेप्लिकेट करेगी मिडफील्ड में? सो ग्रेनिट जाका को आप उसके चार्ट से मेजर कर सकते हो। लुक एट द प्रोग्रेसिव पासेस, लुक एट द फॉरवर्ड पासेस परसेंटेज, की पासेस देखिए ग्रेनिट जाका का कितने हाई हैं, इवन प्लेइंग अ बिट डीपर। उसको मैंने यहाँ पे सबायोस से कंपेयर किया बिकॉज मुझे लगता है कि ये प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपकी टीम में। कैरिंग एबिलिटी सबायोस की ज्यादा बेहतर है, डिफेंसिव एक्शंस में काफी बंदा हो जाता है, डूल्स में बराबर है, प्रोग्रेसिव पासेस में बराबर है, फॉरवर्ड पास परसेंटेज फॉरवर्ड पासेस में बराबर है। जस्ट सबायोस कहां लैक करता है थोड़ा सा, वो है की पासेस, बाकी हर एक जगह सबायोस बेहतर है। तो जहां तक बात आती है डिक्टेट करने की टेम्पो ऑफ द प्ले, सबायोस कैन डू इट एंड थ्रो इन अ लुका मॉड्रिच एज वेल, ही विल आल्सो बी एबल टू डू इट एंड इवन बेटर देन व्हाट जाका डज। बट भाई रियल मैड्रिड की इस टीम में एक सुपर प्लेयर है जो मुझे लगता है कि कोई भी मिडफील्डर का करंटली प्लेइंग एट बायर लेवरकुसेन उसका जॉब वो इजीली कर सकता है, बार फ्लोरियन वर्ड्स, वो है फेदी वालवर्दे। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट फेदी वालवर्दे कंपेयर्स टू ग्रेनिट जाका। हम यहाँ पे टेम्पो कंट्रोल गेम रन करने की बात कर रहे थे, अब प्रेजिंग ग्रेनिट जाका। लुक एट दिस मॉन्स्टर फेदी वालवर्दे को देखो भाई, वो बीट करता है मेरे ओपिनियन में ग्रेनिट जाका को इन मोस्टली एवरी सिंगल वे। बस की पासेस में थोड़ा कम होगा, फॉरवर्ड पासेस में कम होगा, प्रोग्रेसिव पासेस में कम होगा, तो छड्डो ना मेरे भाई। डुअल परसेंटेज देखो बंदे का, कैरिंग एबिलिटी देखो बंदे की, एंड इवन बाकी जगहों पे बंदा माशाअल्लाह यार। फेदी वालवर्दे इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फुटबॉलर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। सो यहाँ पे व्हाटएवर ग्रेनिट जाका एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एज़ेक्विएल पलासियोस एज वेल, फेदी वालवर्दे वो चीजें करेगा। हालांकि एज़ेक्विएल पलासियोस के की पासेस कुछ ज्यादा ही बेहतर हैं, मे बी यहाँ पे क्रिएटर इन जूड बेलिंगम हेल्प कर पाएंगे। बट ब्रो चेक दिस आउट, फेदी वालवर्दे ब्रो कितना घोटेड प्लेयर है कि दो मिडफील्डर्स हमने उठा लिए यहाँ पे बायर लेवरकुसेन के, एंड फेदी वालवर्दे आर्ग्यूएबली कैन डू द जॉब ऑफ आइदर वन ऑफ देम। सो हेंस जाका एंड पलासियोस को रेप्लिकेट करने की तो बहुत ईजी है कि वन ऑफ द गाइज विल बी फेदी वालवर्दे एंड द अदर वन कुड बी आइदर सबायोस, कामाविंगा एंड इवन थ्रो इन अ चुआमनी एज वेल। अब क्योंकि मैं बैक थ्री में ऑलरेडी खेल रहा हूं, मैं डिफेंसिवली काइंड ऑफ सिक्योर हूं, मुझे पता है रूडिगर स्टेप अप करके मार्क करेगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके मैं कामाविंगा को खिला सकता हूं बिकॉज इस बंदे की मोबिलिटी काफी अच्छी है, डायनामिक एबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड डिफेंसिवली भी टैकल्स एंड ऑल में अच्छे से जाता है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एट द मोमेंट मैं चुआमनी से अहेड कामाविंगा को खिला रहा हूँ। आई नीड मोर मोबिलिटी इन माई टीम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैक थ्री की सिक्योरिटी है एंड फेदी वालवर्दे को मैंने डाल दिया। तो हमने यहाँ पे पाई 5-6 प्लेयर्स हमने सेट कर लिए हैं, थोड़े से प्लेयर्स और बचे हैं। बात करते हैं अब विंग बैक्स की। तो एक चीज़ मैं तुम्हें पहले बता दूँ, जाबी अलोंसो के सिस्टम में उसके विंग बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके जो 2 फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं, ये 2 बंदे हैं, ये दोनों बंदे इसको ना तो विथ देते हैं और ना तो वो टेकॉन्स देते हैं। यहाँ पे ये जो बंदे करते हैं वो होते हैं आपके फ्रिम्पोंग। भाई ये बंदा आपका राइट विंग बैक नहीं है, डायरेक्टली राइट विंगर खेलता है और ये शटलिंग होता है। डिफेंसिवली ही इज पुअर, साफ बोलूंगा, बट अटैक में ब्रो दे आर वेरी फ्यू प्लेयर्स हु आर बेटर देन फ्रिम्पोंग एट व्हाट ही डज। प्रॉपर भाई ये बॉक्स में घुसता है बंदा, क्रॉसेस डालता है, वॉल्यूम्स में ये शॉर्ट क्रिएशन एक्शन प्रोड्यूस करता है। बट आई थिंक ग्रिमाल्डो इससे भी बेहतर है। व्हाई? बिकॉज ग्रिमाल्डो इज अ प्योर फुटबॉलर, ही इज जस्ट नॉट अ पेस मर्चेंट। ग्रिमाल्डो इंटेलिजेंट प्लेयर है। वो बंदा चाहे डीप खेल रहा हो, वो बंदा चाहे लेफ्ट पे खेल रहा हो, हाफ स्पेस में चाहे वो इन्वर्ट कर रहा हो, दिस गाय इज प्योर ब्यूटी, चाहे वो सेट पीस ले रहा हो। ग्रिमाल्डो को पता है कि उसको कब किस टाइम पे कहाँ पे प्रेजेंट रहना है। भाई जो उसके क्रॉसेस है, स्विंगिंग इनक्रेडिबली गुड है। वो खड़े खड़े गेम बदल सकता है, फ्रिम्पोंग को भागना पड़ेगा। एंड यस, यही बैलेंस रियल मैड्रिड को लाना पड़ेगा अपने गेम में। एक साइड पे उनको रनर चाहिए, एक साइड पे उनको एक स्टैग्नेंट प्लेयर जो कि क्रॉसेस विप कर पाए। नाउ यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग विद दिस? यस सर यू डू। ट्रेंट को मैंने डाल दिया राइट साइड पे, जो कि प्रोबेबली आपका ग्रिमाल्डो बन सकता है, एंड लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे रॉड्रिगो को डाल दिया, जो कि प्रोबेबली आपका वो रनर बन सकता है। यू नॉट हैप्पी विद रॉड्रिगो, थ्रो इन अ फ्रान गार्सिया। मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन कर दूं? जी हाँ कर देता हूँ। ये लीजिए, ये हैं आपके एलेक्स ग्रिमाल्डो, जिनकी कैरिंग एबिलिटी, एक्सपेक्टेड असिस्ट, प्रोग्रेसिव पासेस है यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी जगहों पे डुअल्स एंड ऑल में ही इज नॉट वेरी गुड बिकॉज विंग बैक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती नहीं है। नाउ कंपेयर हिम टू फ्रान गार्सिया, डेफिनेटली यू विल सी मोर डुअल, मोर डिफेंसिव एक्शन, बट कैरिंग में एरियली डिफेंसिवली फ्रान गार्सिया बीट्स हिम। एक्चुअली भी फ्रान गार्सिया एज अ लेफ्ट बैक खेलता है रियल मैड्रिड पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि भाई तू फट लेफ्ट विंग बैक खेल रहा है, खोल के खेल, आई थिंक ही कैन डू अ लॉट बेटर इन अटैक एज वेल। तो भाई डेफिनेटली गो फॉर इट, गो क्रेजी। आप यहाँ पे रॉड्रिगो, मेरी पिक तो रॉड्रिगो रहेगी मेरे भाई, क्योंकि बंदा डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करता है यार। बट फ्रान गार्सिया के साथ आप और सिक्योर हो सकते हो इफ यू आर प्लेइंग अ मच मोर डिफिकल्ट गेम कमिंग अप अगेंस्ट अ वेरी गुड राइट विंगर एज वेल। तो ट्रेंट अब क्या करेगा यहाँ पे?
सो जैसे मैंने कहा कि रियल मैड्रिड को रेप्लिकेट करना होगा, मतलब मिरर करना होगा, तो जो राइट हैंड साइड है बाहर की वो रियल मैड्रिड की लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। मतलब आपके फ्रिम्पोंग बन जाएंगे, आपके रॉड्रिगो और आपके ग्रिमाल्डो बन जाएंगे ट्रेंट। तो भाई क्या ये पॉसिबली कर सकता है ट्रेंट? तो अगर देखो ग्रिमाल्डो के जो स्टार्ट्स हैं कैरिंग में वो अच्छा है बस ट्रेंट से, बाकी इसके अलावा हर जगह ट्रेंट बीट्स हिम। डिफेंसिव एक्शन में भी ट्रेंट अच्छा है, प्रोग्रेसिव पासेस में भी अच्छा है, एक्सपेक्टेड असिस्ट में ऑलमोस्ट मैच करता है, क्रॉसेस में ऑलमोस्ट बराबर है। तो भाई तुम देखो हर तरीके से ट्रेंट ऑलमोस्ट ग्रिमाल्डो को मैच कर सकता है। एंड बाबा ये तो बस स्टैटिस्टिक्स है। अगर तुमने ट्रेंट को देखा तुमको पता है भाई ट्रेंट वो जो लॉन्ग लूपिंग क्रॉसेस डालेगा भाई, स्विचेस करेगा, रॉड्रिगो जब चढ़े होंगे ऊपर ट्रेंट वो स्विचेस मारेगा यार, अलाबा फट सकते हैं आपके, रूडिगर होल्ड कर सकता है, मिलिटाओ स्प्लिट कर सकते हैं, कामाविंगा ऊपर जा सकते हैं। तो यू वुड सी कि ट्रेंट गिविंग दोस पासेस, वो स्ट्रेट वर्टिकल पासेस डाल सकता है, वो फेदी वाल्वर्दे के साथ ओवरलैप एंड अंडरलैप कर सकता है, फेदी वाल्वर्दे फट सकते हैं ऊपर और ट्रेंट उसको भी पास डाल सकता है जैसे इस साल उसने साला को डाला था। बाबा मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। एंड भाई उससे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि ट्रेंट के ऊपर डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहेगी, क्योंकि बाबा ट्रेंट विंग बैक के रोल में खेल रहा है ना, तो भाई टेक्निकली तो उसको बस प्ले मेकिंग करनी है एंड भाई अटैक में कंट्रीब्यूट करना है, थोड़ा सा डिफेंसिवली भी वो सिस्टम को भाई संभाल ले बस। बट अच्छी बात तो क्या है कि भाई उसके साइड पे फेदी वाल्वर्दे तो है ना यार, तो फेदी वाल्वर्दे कैन आल्सो टक इन एंड डिफेंड, हेल्प इन डिफेंड। तो भाई हो सकता है ना भाई जब सामने टीम अटैक करे हो ट्रेंट इनसाइड आ जाए, फेदी वाल्वर्दे कवर दे रहे हैं उसको डिफेंसिवली। तो ब्रो ये टैक्टिकल फ्रीडम इतना रियल मैड्रिड को बस अंडरस्टैंड करना होगा। नाउ बात आती है अब यहाँ पे ट्रिकी, ये 3 प्लेयर्स हैं, ये कौन होंगे? ठीक है भाई, शेख एज अ स्ट्राइकर खेलते हैं बायर लेवरकुसन पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनके लिए, वॉल्यूम में चांसेस बनाता है बंदा और भाई वॉल्यूम में चांसेस बरी करता है। तो भाई अगर आप शेक को कंपैरिजन करिएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके सारी चीज़ें अच्छी हैं, नॉन पेनल्टी गोल्स हाँ हैं, एरियल सक्सेस उसका काफ़ी अच्छा है, एक्सजी भी हाई रहता है बंदे का। द थिंग इसकी पासेस टू द बॉक्स कम है और अटैकिंग एक्शंस उसके थोड़े कम है, एक्सपेक्टेड असिस्ट कम है। बट देन आपको पता है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कौन है आपके पास? किलियन एम्बापे, जो कि हर तरीके से पैट्रिक शेक को खाता है, एक बार नहीं 3 बार। तो यहाँ पे तुम देखोगे पासेस टू द बॉक्स, एक्सपेक्टेड असिस्ट, भाई किलियन एम्बापे बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड यार आई थिंक कि थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिसिज्म लोग यहाँ पे देते हैं एम्बापे को। आई थिंक ही हैज बीन वेरी ब्रिलियंट, स्ट्रगल किया है यस, बट दैट इज मच मोर ऑफ अ टीम प्रॉब्लम देन अ किलियन एम्बापे प्रॉब्लम। तो भाई ये तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, शेक की जगह पे तो सीधे सीधे किलियन एम्बापे आ गए हैं। नाउ द इजी पार्ट इज डन, हार्ड पार्ट पे हम आते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स टेला, फ्लोरियन वर्ड्स या फिर आपके हॉफमैन की जगह पे, अमीनी आर्डली की जगह पे कौन होगा? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिफरेंट होती है। ये बंदे ऑल्दो वाइट जाते हैं, फ्लोरियन विर्ट्ज को अक्सर आप ड्रिफ्ट आउट करते देखते हो, पोजीशन में रोटेशन भी होता रहता है इनके, बट दे ऑलवेज स्टे इन द हाफ स्पेस ट्राइंग टू रन इनसाइड द चैनल, क्योंकि ग्रिमाल्डो अगर ओवरलैप करेगा, फ्रिम्पोंग ओवरलैप करेगा, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे वुड बिकम द क्रिएटर। आर्डली हो, फ्लोरियन वर्ट्ज हो, एंड इनको बैक किया जाता है बाय जाखा और इसकी टीम पूरी ऐसे हो जाती है पलासियोस। तो ये बॉक्स बनाते हैं, दे ट्राई टू क्रिएट दी ट्राइंगल्स एज वेल व्हेन दे आर पासिंग, ग्रिमाल्डो वर्ट्ज जाखा, ग्रिमाल्डो हिंकापिया जाखा, एंड देन इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये स्ट्राइकर को फीड करें। तो भाई कौन है वो प्लेयर्स जो कि इनको रेप्लिकेट कर सकते हैं? तो भाई अगर आपको वर्ड्स की बात करनी है तो ये आपके फ्लोरियन वर्ड्स के स्टैटिस्टिक्स अगर तुम देखोगे, नॉन पेनल्टी गोल्स देख लो, पासेस अटेम्प्टेड पर 90 देख लो, पासेस कंप्लीशन रेट तुम देख लो, यहाँ पे प्रोग्रेसिव पासेस पर 96, 6.83 प्रोग्रेसिव पासेस पर 90, समझ रहे हो भाई? बड़ी बात है, 7 प्रोग्रेसिव पासेस जो बंदा खेलता है, ऊपर से सक्सेसफुल टेक ऑन्स ऑलमोस्ट 3 के बराबर है यहाँ पे फ्लोरियन वर्ड्स के टेक ऑन्स। और भाई शॉर्ट क्रिएशन एक्शन इज द बेस्ट थिंग फॉर फ्लोरियन वर्ड्स, 5.66 शॉर्ट क्रिएशन एक्शन है यहाँ पे फ्लोरियन वर्ड्स का। ही इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर 10 इन वर्ल्ड फुटबॉल है। मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, बट क्या जूड बेलिंगम उसको मैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? शॉर्ट क्रिएशन एक्शन जूड बेलिंगम का इस सीजन थोड़ा कम है क्योंकि वो डीपर खेल रहा था, बट व्हेन यू लुक एट दी अदर स्टैटिस्टिक्स, सक्सेसफुल टेक ऑन्स, प्रोग्रेसिव कैरीज, प्रोग्रेसिव पासेस अगर देखोगे तो ये सारे अच्छे हैं। प्लस आई थिंक और डिफेंसिवली भी ज़्यादा सॉलिड आपको लगता है जूड बेलिंगम। बट व्हेन यू थ्रो इन द जूड बेलिंगम ऑफ द लास्ट सीजन इन दैट पोजीशन, आपको पता है वो बंदा आउटस्कोर कर सकता है इवन फ्लोरियन वर्ड्स को। आई थिंक द वन एंड ओनली गाय जो कि फ्लोरियन वर्ड्स को इस पोजीशन में रिप्लेस कर सकता है वो है आपका जूड बेलिंगम। एंड अगेन मिरर हुआ कि नहीं हुआ भाई? यहाँ से फ्लोरियन वर्ड्स से सीधा मिरर टू जूड बेलिंगम। एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे स्टैटिस्टिकली उनको चार्ट पे भी कंपेयर कर सकते हो। ये है आपका फ्लोरियन वर्ड्स की पासेस में हाई, कैरिंग में हाई, प्रोग्रेसिव पासेस, फॉरवर्ड पासेस, एंड देन ये है आपका जूड बेलिंगम जो कि वो सारी चीज़ें करता है जो कि आर्ग्यूएबली फ्लोरियन वर्ड्स करता है अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रेसिव पासेस। बट भाई फॉरवर्ड पासिंग परसेंटेज में वो हाई है, डिफेंसिव एक्शन इन डूल्स में हाई है, कैरिंग भी अच्छी, फॉरवर्ड पासेस भी अच्छे, की पासेस भी अच्छे हैं यहाँ पे जूड बेलिंगम के, एंड प्रोग्रेसिव पासेस जो बंदा अपने और इंप्रूव कर सकता है। तो ये आई थिंक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। अब जो लास्ट बंदा बचा इस पूरे पजल का वो है ये निकोलस टेला। टेला को कौन रिप्लेस करेगा या फिर हॉफमैन को कौन रिप्लेस करेगा? आई नो कि यहाँ पे एक आंसर आप ले रहे होगे। सो अगर टेला को आपको देखना है चार्ट पे तो दिस इज व्हाट टेला इज, एंड अगर आपको हॉफमैन पे देखना है तो लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स हैं हॉफमैन के, दिस इज हाउ ही रैंक्स। और भाई जब इसको आप कंपेयर करते हैं टू अ सर्टेन गाय नेम विनीशियस जूनियर, बूम
बूम भाई, कम ऑन मैन, विनीशियस जूनियर इज विनीशियस जूनियर। वो क्या क्या एक चीज़ है जो विनी जूनियर नहीं कर सकता भाई। ही हेल्प्स यू इन ड्रिबल्स, ही हेल्प्स यू इन कैरीज, अटैकिंग एक्शन, की पासेस, असिस्ट, नॉन पेनल्टी गोल, हर एक तरीके से भाई वो टेला तो उसका बच्चा लग रहा है छोटा सा यहाँ पे। सो भाई द ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस इज विनीशियस जूनियर। तो हमने पूरी बायर लेवरकुसन टीम को मिरर कर दिया एंड नाउ वी कैन सी कि ये होगी रियल मैड्रिड की टीम जो कि खेल सकती है इन दैट बैक थ्री फॉर्मेशन विद अलाबा, रुडिगर एंड मिलिटाओ, कोर्तुआ इन गोल, ट्रेंट आपके राइट विंग बैक होंगे जो कि अगेन ग्रिमाल्डो का रोल करेंगे, जो कि यहाँ पे हाफ स्पेसेस में डिंक्स कर सकते हैं। पिच की विथ को उसको खोलने की कोई नीड नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि वो होगा। विनीशियस जूनियर ऑन दैट लेफ्ट विंग पोजीशन कैन गो वाइड, रोटेशन बहुत अच्छा पॉसिबल है यहाँ पे रॉड्रिगो के साथ जब वो स्टेप इन कर सकते हैं। किलियन एम्बाप्पे कैन अटैक, जूड बेलिंगम राइट हैंड साइड पे फट सकते हैं। वी ऑफन कैन सी वाल्वर्दे गोइंग अप, वाल्वर्दे यहाँ पे आ सकता है बिकॉज यू नो कि ट्रेंट कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ द मिडफील्ड जॉब एंड अगर ज्यादा डिफेंसिव रिक्वायरमेंट है तो भाई जूड बेलिंगम कैन फॉल ऑफ अगर अपोजिशन काउंटर कर रहा है। अलाबा ऊपर स्प्लिट कर सकते हैं तो प्रोवाइड दैट टापसोबा वाला रोल, और आपके पास हिनकापिये के रोल में मिलिटाओ है जो कि वो कैरीज, वो मल्टीपल वॉल्यूम ऑफ पासेस प्रोग्रेसिव, वो एरियल डूल विन, ये सब आपको मिलिटाओ दे सकता है। कामाविंगा और फेदी वाल्वर्दे के साथ आपको मिडफील्ड में वर्क रेट मिल सकता है जरूर से, एंड रोडिगर आपको पीछे से डिफेंस को सॉलिड करेंगे। तो भाई लोग एट द मोमेंट इट लुक्स गुड टू मी। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट इस टीम में हो सकता है। आपको लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए, यू गो इन द मार्केट एंड गो गेट श्लॉटेबेक, आप इनाचियो को ला दो, कास्टेलो लुकेबा से आप लिंक थे, आप उसको साइन कर सकते हो यहाँ पे। सो मे बी देर आर स्टिल पॉसिबिलिटीज जहाँ पे रियल मैड्रिड और इंप्रूव कर सकती है उनके जाबी अलोंसो के अंडर। बट बॉयज दिस इज everything that you would need to know about Xabi Alonso's Real Madrid. I really hope कि ये मूव हो जाए बिकॉज ये आधे घंटे का वीडियो वेस्ट में नहीं होते देखना चाहता भाई लोग। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू वुड कमेंट, लेट मी नो कैसा लगा आपको वीडियो, सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर से करके जाना अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो। बस दैट्स इट यार, मेरा जॉब डन है। मिलता हूँ वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।